एक व्यक्ति बहुत निर्धन था, उसको धन प्राप्ति की अभिलाषा हुई, तो एक महात्मा जी के पास पहुंच गया। बोले महाराज कोई मंत्र जंत्र तंत्र कुछ बता दो कि हमारे पास भी 2 पैसा आवे। महात्मा बोले भैया पैसा आने वाली बात होती तो हम घर द्वार छोड़ के लंगोटी काय को लगाते। हाँ हमारे पास तो ऐसा मंत्र जरूर है कि रहो सहो तेरो सब स्वाहा है जाएगा। ऐसा मंत्र नहीं है हमारे पास कि पैसा बढ़ेगा। हाँ स्वामी जी के चरित्र में आता नहीं कि वो मणि लेके आए, उस पर मणि लेके बोले जमुना जी में गिर दो। हाँ पारस को त्याग दिया। तो महापुरुष तो ऐसे ही होते हैं। तो वो बोला ठीक है तुम अच्छे महात्मा नहीं हो, सर्वनाश की बात कर रहे हो, बढ़िया वाले महात्मा के पास जाएंगे। बढ़िया वाले वही जो थोड़ा चमत्कार दिखावें, क्योंकि चमत्कार को नमस्कार। पुराने साधुओं की कहावत है, महंत राजूदास जी महाराज जी कहते थे दुनिया पुजाओ मक्कर से और रोटी खाओ घी शक्कर से। मक्कर है चमत्कार, चमत्कार को नमस्कार होता है। क्या कह रहे थे हम, बात भूल गए, याद दिलाना हैं? हाँ तो वो एक चमत्कारी के पास चले गए। उसने क्या कर रखा था, वो अघोरी था, उसने स्मशान की सिद्धि कर रखी थी। कहा महाराज आप बड़ी चमत्कार दिखा तो भूत भविष्य सब बता देते हो, कहाँ कहाँ से कोई चीज़ मंगा देते हो, तो बहुत अच्छी बात है, हमको भी मंत्र बताओ। बोले ठीक है हमारा चेला बनना पड़ेगा। बोले बन जाएंगे चेला बन गया। अब कोई भगवान का मंत्र तो उसको आता नहीं था, भूत का मंत्र आता था। तो भूत का मंत्र उसको दे दिया और कहा मसान में बैठ के भूत का मंत्र जपो और भूत आएगा तुम्हारे सामने, डरना नहीं, बिल्कुल डरोगे तो पागल हो जाओगे। फिर भूत आकर कहेगा कि मैं तुम्हारे वश में हूं, क्या करूं? बोले बस मैं जो कहूं सो करना पड़ेगा, ऐसा बोल देना, बस सोई भूत सिद्ध हो जाएगा। उसने जैसी पद्धति बताई थी उसी पद्धति से भूत को सिद्ध कर लिया। बड़ा प्रचंड भूत था महाराज, वो सिद्ध हो गया। अब उस व्यक्ति ने उस भूत विद्या के बल से बहुत संपत्ति का अर्जन किया, लेकिन उसका जीना हराम हो गया। कारण कि वो भूत उसको सोने नहीं देता। वो कहता काम बताओ नहीं तो मार डालूंगा। अब काम कितना बताया जाए, दिमागी काम करना बंद कर दिया। काम बताओ नहीं तो मार डालूंगा। अब भूत तो भूत ठहरा, घंटों का काम मिनटों में, मिनटों का काम सेकंडों में कर दिया। अब तो उसने कहा कि खाना सोना पीना सब दूभर हो गया, तो मैं बिना मौत मर रहा हूं। तो महाराज जी वो भागा और भाग करके जिन संत के पास छोड़ के आया था उन्हीं संत के पास पहुंचा। बोले महाराज क्या करें, आपका ही मंत्र ले लेते तो अच्छा होता। भूत का मंत्र लिया, भूत पीछे पड़ गया है, कहता काम बताओ नहीं तो मार डालूंगा। बोले ठीक है हम तुमको ऐसा ही युक्ति बताते हैं कि भूत ही पिंड छोड़ के चला जाएगा। क्या करेंगे महाराज? बोले लो ये बांस है हमारे यहाँ रखा हुआ, ले जाओ, इसको अपने आंगन में गाड़ देना। और भूत कहे काम बताओ नहीं तो मार डालूंगा। तो भूत से कहना कि जब तक हम दूसरी आज्ञा न दें तब तक इसी काम को करो, इस बांस पर चढ़ो और उतरो, चढ़ो और उतरो, चढ़ो और उतरो, यही काम करो, दूसरा काम मत करना। अब भूत चढ़ने उतरने लग गया। उसने सोचा भूत ने कि अब ये दूसरी आज्ञा मुझे भूल के भी देने वाला नहीं, ये तो बस इसी काम में लगा दिया, मैं कब तक चढ़ूंगा उतरूंगा। अंत में उस साधक को भूत पिंड छोड़ के भाग गया। आप लोग कहेंगे आप भगवान की कथा सुनाने बैठे कि भूत की कथा सुनाने बैठे? भैया ये जीवों को शरीर संसार से विरक्त कराने वाले जो महात्मा हैं वो वस्तुतः सच्चे संत और सद्गुरु हैं। इन सच्चे वैराग्यवान संतों की सन्निधि जीव को प्राप्त नहीं होती। वो इन संसार के अघोरी विषयी जीव, अघोरी गंदे विषयी जीव, मरे हुए की संपत्ति को भोगने वाले सब अघोरी तो हैं विषयी जीव, इनके पास जाता है और वो कहते हैं कि हमको मंत्र दो। बोले मंत्र यही है कि मन लगा के काम करो। मन रूपी भूत को सिद्ध कर लेते हैं और मन रूपी भूत सिद्ध होकर के बहुत तमाशा करता, बड़ा तूफान करता है मन रूपी भूत। ये सोते हुए भी चैन नहीं लेने देता, सपने में जाने क्या क्या दिखाता है, ये चैन नहीं लेने देता है। मनुष्य के जीवन में महाराज जी जितना विस्तार है वो सब उसके मन की कल्पना ही तो है, और क्या है, मन ने ही सब फैलाव किया है। यह जागृतो दूर मदयित दैवं तदु सुप्तस्य तथैवेति। जागृत अवस्था में तो कहीं से कहीं भटकाता ही है, स्वप्नावस्था में भी सुप्तस्य तथैवेति, सोए हुए व्यक्ति को भी कहीं से कहीं ले जाता है ये मन। इस मन रूपी भूत को सिद्ध कर लिया। अब मन लगाकर संसार के भोगों को, विषयों का संग्रह किया। जितना विस्तार होता चला गया उतनी अशांति बढ़ती चली गई। अब अशांत हो गया। हमने तो एक जगह का नाम नहीं बताएंगे, बड़े शहर में किसी अमीर के घर में, बहुत बड़े अमीर के घर में रुकने का अवसर मिला। तो शौचालय में तो जाना ही पड़ता सबको एक बार। तो गए वहाँ देखा टेलीफोन लगा हुआ है, वहाँ पढ़ने की पुस्तकें रखी हुई हैं, इतनी अच्छी सजावट, इतनी खुशबू आ रही। वहाँ महाराज कोई गांव को आदमी हो तो कहे भैया तो भजन करवी की जगह है, ऐसी महाराज सुंदर बढ़िया खुशबू आ रही उसमें। नीचे ना कहीं पानी का, सब बढ़िया गलीचा बिछे हुए हैं सुंदर। तो
अपने राम तो सब क्रिया करके आए, स्नान ध्यान करके आए। बाद में बड़ा आश्चर्य हुआ कि पहली बार ऐसा देखा कि इतना पुस्तक रखने पढ़ने के लिए रखी हुई है, टेलीफोन लगा हुआ है, ये क्या बात है, मोबाइल चार्ज करने की भी जगह रखी हुई है। तो हमने उन्हीं से कहा कि आपको बुरा तो नहीं लगेगा हम कुछ बात पूछें, यहाँ जगह रखने की नहीं थी क्या, इसलिए वहाँ रखा गया? अरे बोले महाराज आपको पता नहीं है, इतनी फुर्सत हम लोगों को नहीं मिलती है, जगह कहीं बात करना होता तो वहीं से बात कर लेते हैं, और फिर पेट साफ नहीं होता तो थोड़ी देर वहीं पढ़ लेते हैं, अखबार भी वहीं पढ़ लेते हैं। ये हालत हो गई। बताइए, आदमी इतना अशांत हो गया कि मलमूत्र के त्याग के समय भी उसको चैन नहीं है। कितनी विचित्र बात है, जहाँ कितनी मर्यादा से मलमूत्र त्याग की बात हमारे शास्त्रों में लिखी है। यही है मन रूपी भूत का पीछे पड़ना। तब फिर पुनः इन विषयी अघोरी जीवों से विमुख होकर के जीव सच्चे रसिक संतों की, गुरुओं की शरण में जाता है। तो वे संत सदगुरु क्या करते हैं, एक बांस दे देते हैं। ये बांस और कोई नहीं है, ये श्री ठाकुर जी का ध्यान रूपी बांस है। और मन रूपी भूत को कहते हैं कि अब तुम चरण से लेके मुखारविंद तक और मुखारविंद से लेके चरणों तक यही चढ़ो उतरो, यही में लगे रहो, दूसरों काम अब तुम्हें नहीं मिलेगा। थोड़ी देर में मन का भूत उतर जाता है और मन श्री भगवान में विलीन हो जाता है। और जब भगवान में मन विलीन हो जाता है तो मरने के बाद मुक्ति नहीं, जीते जी मुक्ति हो जाती है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है।